Hello everyone, welcome back to NeetPod. In the previous section, we discussed about the properties of hormone. Today in this video, we will be discussing about the chemical nature of hormones. So let's start with the chemical nature of hormones. अगर हम लोग किसी हार्मोन के केमिकल नेचर की बात करें तो बेसिकली जितने भी हार्मोन्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर दे आर कैटेगराइज इन 4 कैटेगरीज. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर chemical nature hormones are categorized into 4 कैटेगरी. 4 कैटेगरीज में हम लोग बांटते हैं, 4 कैटेगरीज, जिसमें से जो सबसे पहला है अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट जो है वो है अमाइनो एसिड डेराइव्ड हॉर्मोन्स. ये सबसे पहला है. सो फर्स्ट इज अमाइनो एसिड डेराइव्ड हॉर्मोन्स. जो दूसरा है उसे हम लोग बोलते हैं थायरोनिन हॉर्मोन्स. और उसके बाद हम लोग थर्ड कैटेगरी की अगर बात करें तो यह है बेसिकली स्टेरॉइड्स या स्टेरॉइड हार्मोन. और लास्ट जो कैटेगरी है वो है बेसिकली प्रोटीनियस एंड पेप्टाइड हार्मोन. सो लास्ट इज प्रोटीनियस एंड पेप्टाइड हॉर्मोन्स. सो ये 4 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, यानी हॉर्मोन्स के 4 कैटेगरी हैं. सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अमाइनो एसिड डेराइव्ड प्रोटीन के बारे में. अगर बात करें तो इसमें जो भी हॉर्मोन्स आते हैं दे आर जनरली डेराइव्ड फ्रॉम दीज आर derived from amino acid and they have अमाइनो ग्रुप. इसके पास अमाइनो ग्रुप होता है. तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन. ये दोनों जो सिक्रीट होता है ये एड्रीनल मेड्यूला यानी एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन ऑफ एड्रीनल मेड्यूला की बात करते हैं. सो दीज आर द 2 हॉर्मोन्स विच आर हैविंग द अमाइन ग्रुप. अब हम लोग बात करते हैं आयोडोथायरोनिन्स की. तो इसमें अगर हम लोग जनरली बात करें तो ये जो होते हैं दे आर I2 containing टायरोसिन हॉर्मोन्स या they are I2 containing tyrosine derived hormones. Tyrosine derived hormones.
फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इसकी बात करें तो T3 एंड T4 ऑफ थायरोसिन ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये बेसिकली आयोडोथायरोनिन्स की अगर जब बात करते हैं तो इसमें I2 यानी आयोडीन जो होती है वो कंटेन करता है और टायरोसिन से ड्राइव्ड होता है ये हार्मोन, जिसका एग्जांपल है T3 T4 ऑफ थायरोसिन ऑफ थायराइड ग्लैंड। सो ये था आयोडोथायरोनिन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में। सो स्टेरॉइड में अगर हम लोग बात करें तो दे आर फैट सॉल्युबल। पहली बात तो ये फैट सॉल्युबल होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसमें पाया जाता है हैव स्टीरॉल ग्रुप, स्टीरॉल ग्रुप पाया जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो दीज आर derived from कोलेस्ट्रॉल। ये अब अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देखें तो जनरली हॉर्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। फर्स्ट इज हॉर्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। इसमें हम लोग बात करते हैं कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन की। और दूसरा है हॉर्मोन्स ऑफ टेस्टिस। और इसमें एग्जाम्पल जो हम लोग लिखते हैं वो है टेस्टोस्टेरोन की, टेस्टोस्टेरोन। और थर्ड है हार्मोन ऑफ ओवरीज। ओवरीज के हार्मोन की बात करें तो इसमें हम लोग बात करते हैं जनरली प्रोजेस्टेरोन की। सो दीज आर दी एग्जाम्पल जिसमें हम लोग स्टेरॉइड्स में बात करते हैं। स्टेरॉइड्स में जैसे दे आर फैट सॉल्युबल होता है इसमें स्टेरॉल ग्रुप पाया जाते हैं और जनरली दीज टाइप्स ऑफ हार्मोन्स आर डेराइव्ड फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। और इसके एग्जाम्पल्स में दिया एड्रिनल कॉर्टेक्स है, हार्मोन ऑफ टेस्टिस एंड हार्मोन ऑफ ओवरीज से। अब हम लोग बात करते हैं प्रोटीनियस, जो फोर्थ कैटेगरी है, प्रोटीनियस एंड पेप्टाइड हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स होते हैं जनरली दे हैव द अमाइनो एसिड्स इंटरलिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स। सो they have amino acids interlinked with peptide bonds। ये पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे आर वाटर सॉल्युबल। सो दे आर वाटर सॉल्युबल। ये जल में घुलनशील होता है। इसमें भी जब हम लोग पेप्टाइड हार्मोन्स की बात करते हैं या प्रोटीनियस हार्मोन की बात करते हैं तो आइए उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रोटीनियस हार्मोन कौन कौन से हैं? प्रोटीनियस हार्मोन्स की अगर बात करें तो इसमें जनरली हम लोग बात करते हैं FSH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, और एक और आता है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। सो दीज आर दी प्रोटीनियस हार्मोन्स। अब हम लोग बात करते हैं जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। सो नेक्स्ट इज पेप्टाइड हार्मोन्स।
देखिए पेप्टाइड हॉर्मोन्स में हम लोग यहाँ दो कैटेगरी पढ़ेंगे, एक शॉर्ट पेप्टाइड की जो चेंज होंगी और एक लॉन्ग पेप्टाइड। सो इसको ऐसे बांट लेते हैं, लॉन्ग पेप्टाइड और शॉर्ट पेप्टाइड, आगे हार्मोन आप समझ जाए। सो लॉन्ग पेप्टाइड के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम लोग जनरली लेते हैं इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। सो ये हैं लॉन्ग पेप्टाइड के एग्जाम्पल। वहीं पे अगर हम लोग शॉर्ट पेप्टाइड की बात करें तो यहां हम लोग बात करते हैं एडीएच की, यानी एंटी डायूरेटिक जो हार्मोन होता है उसे हम लोग शॉर्ट पेप्टाइड में रखते हैं। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन। सो दीज आर द टू एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट पेप्टाइड हार्मोन। सो ये कुछ केमिकल नेचर के बेसिस पे कैटेगरीज थी, जिसमें हमने फर्स्ट कैटेगरी में देखा तो अमाइनो एसिड डेराइव्ड हार्मोन्स आते हैं, जिसमें कि वे हार्मोन्स लेते हैं जिससे अमाइनो एसिड से ड्राइव किया जाता है और ऐसे अमाइनो एसिड्स में अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसका एग्जांपल हमने दिया एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन ऑफ एड्रिनल मेड्यूला। दूसरी कैटेगरी जो हमने देखा आयोडोथायरोनिन्स, जिसमें कि I2 जो है वो पाया जाता है और ये बेसिकली टायरोसिन डेराइव्ड हार्मोन होता है और जिसमें कि थायरॉक्सिन जो होता है वो थायराइड ग्लैंड से ऑब्टेन होता है। इसके एग्जाम्पल हमने देखा था T3 एंड T4, थायरॉक्सिन 3 एंड थायरॉक्सिन 4 या T3 या T4। इसके बाद स्टेरॉइड्स हार्मोन जितने भी होते हैं उन हार्मोन्स की जो डेरिवेशन है या डेराइव्ड होता है, या यूं कह लें कि उसमें जो स्टेरॉल ग्रुप पाया जाता है और दे आर ऑलरेडी फैट सॉल्युबल और इनका जो डेरिवेशन है वो कोलेस्ट्रॉल से होता है। उनके एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं कि हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस एंड हार्मोन्स ऑफ ओवरीज। लास्ट कैटेगरी हमारा प्रोटीनियस एंड पेप्टाइड है, जिसमें कि हमने बताया चूंकि प्रोटीन्स में अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, इसीलिए हमने डिस्कस किया कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन में जब जुड़ते हैं तो वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है वो आपस में जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं उन्हें जोड़े रखता है। तो प्रोटीनियस के एग्जाम्पल जो हैं हमने हार्मोन्स के रूप में FSH, LH और TSH के बारे में देखा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब हम लोग इसमें पेप्टाइड्स की बात करते हैं या पेप्टाइड हार्मोन्स की, तो उनको दो कैटेगरी में बांटा, एक लॉन्ग पेप्टाइड और एक शॉर्ट पेप्टाइड। लॉन्ग पेप्टाइड के जो हार्मोन हैं उसमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन की बात करते हैं, यानी उसमें लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड की चेन पाई जाती है, पेप्टाइड पाए जाते हैं। और जो शॉर्ट पेप्टाइड है उसके एग्जाम्पल हमने देखा ऑक्सीटोसिन एंड ADH. So that's all about the chemical nature of the hormone. In the next video, we'll discuss about the another topic of this chapter. But if you like my videos, please subscribe the channel, share the video as much as you can.